हे हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करूंगा थॉटवर्क्स के बारे में। तो थॉटवर्क्स की इस वीडियो में मैं केवल ऑनलाइन टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है और मैं एक एक राउंड को क्लियरली डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो विथ बेसिक एग्जांपल्स एंड रिसोर्सेज। तो मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियोस में मैं हर राउंड को रखूंगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे केवल ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। तो इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये है फॉर द बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट या एप्लीकेशन डेवलपर पोस्ट, जिसके लिए बेसिकली थॉटवर्क्स ज़्यादातर आती है आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, बेसिकली जिस पे ज़्यादातर फ्रेशर्स को हायर करती है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो आपका इसका कुछ सिमिलर होगा, बिकॉज मैंने अभी इसका प्रोसेस देखा था रिसेंटली, तो कुछ ऐसा ही इसका प्रोसेस था। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें जो तीन सेक्शंस होते हैं, उन तीन सेक्शंस में ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले होगा एमसीक्यू राउंड, जिसको हम टेक्निकल एमसीक्यू बोल सकते हैं। फिर होगा कोडिंग राउंड, फिर होगा कोड आउटपुट राउंड या कोड एवेल्यूशन राउंड, ठीक है। तो एमसीक्यू की सबसे पहले बात करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो ये बेसिकली आपके डीएसए से ही आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से। और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आते हैं और थ्योरी से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर आप थॉटवर्क्स के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपने डीएसए प्रिपेयर ही किया होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कोडिंग क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपको क्या करना है थॉटवर्क्स के लिए, आप गीक्स फॉर गीक्स पे जो एमसीक्यू सेक्शन होता है वहां जाकर भी सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। उससे आपको इसको क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने को मिल सकते हैं, तो सपोज कि एक कोई एरे दिया है, उसकी एक कोई इटरेशन दी है, सपोज कुछ इस टाइप से, ठीक है, 9 7 11। सो आप देख सकते हो कि ये जो एरे है ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं है। तो अब इस एरे के लिए कि कुछ आपको एक इटरेशन टाइप की दी जा सकती है और फिर ये पूछा जा सकता है कि ये इंसर्शन सॉर्ट की कौन सी इटरेशन में है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, बबल सॉर्ट की किस इटरेशन में ये एरे वर्क कर रहा है, इस टाइप का कुछ पूछा जा सकता है। या सपोज आपको हीप्स हीप्स के काफी सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इतने सारे ऑपरेशंस होने के बाद आपका जो हीप है वो कैसा दिखेगा इन द बेस्ड ऑफ एरेज, ठीक है। तो जैसे आपको पता रहता है कि हीप जो है एक ट्री की तरह वर्क करता है। अगर अपन उसको इंटरनल देखें तो 2i पे लेफ्ट चाइल्ड होता है, 2i+1 पे राइट चाइल्ड होता है, ठीक है। तो कुछ आपको ऑपरेशंस दिए होंगे, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि जो आपके एरे की स्टेट होगी वो कैसी होगी। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से डीएसए और नॉट ओनली ओनली कोडिंग स्किल्स, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपको डीएसए को देखना पड़ेगा इस राउंड के लिए। और सबसे अच्छा मैं आपको रिसोर्स बताऊं तो आप कुछ भी मत करो, आप जीएफजी पे ही हर टॉपिक पे जाके आप एमसीक्यू राउंड सॉल्व कर सकते हो या थ्योरी पढ़ लो, या बेसिकली उसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन में चीजें कैसे वर्क कर रही हैं उस चीज को आप जाके कवर कर सकते हो। तो ये एमसीक्यू राउंड आई थिंक यू आर गुड टू गो विथ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम इस कंपनी के लिए पूरा ओवरऑल डीएसए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बस थोड़ी जो इंटरनल चीजें हैं वो आपको थोड़ी बहुत इसके लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कोडिंग राउंड में आएंगे आपके तीन क्वेश्चन। अब कोडिंग जो राउंड वाला सेक्शन है इसमें जो तीन क्वेश्चन होते हैं वो मैं कहूंगा कि थोड़ा एक इजी ही सेक्शन है, इतने डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के। लीड कोड इजी आप कह सकते हो, लीड कोड इजी दो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे लीड कोड इजी ही लेवल के, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि लीड कोड आपको मीडियम मिल जाए, ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, राइट। और जो बेसिकली क्वेश्चंस ज्यादातर हैं वो आपको एरे और स्ट्रिंग्स से देखने को मिलेंगे, मतलब उस पर कुछ मतलब लॉजिक वगैरह फिट हो रहा होगा। मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है तो इस कंपनी में एरे और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप केवल एरे और स्ट्रिंग्स ही पढ़ के जाओ, लेकिन एरे और स्ट्रिंग की मेजोरिटी ऑफ टाइम पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी के साथ में सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपको करके जाने हैं इन तीन क्वेश्चंस के लिए, स्टैक क्यू लिंक्ड लिस्ट रिकर्जन डीपी, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, हीप्स, राइट। लेकिन मैं आपको दो चीज इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है कि आपको क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल पढ़ के जाओ, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा ग्राफ पढ़ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ में अगर डीपी में भी कहूँ तो डीपी में भी बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर डीपी का कोई
क्वेश्चन आएगा तो कोई बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि नैपसैप हो गया या सबसेट सम, मतलब इसी का थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन हो सकता है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। तो इस लेवल के आपको कुछ क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है डीपी में। और बाकी के और टॉपिक आप थोड़ा ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो, ट्रीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एरे स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आप करके जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आप लीड कोड भी प्रेफर कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स भी प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपका जिसका भी मन हो। और अगर मैं सबसे अच्छा रिसोर्स बताऊं तो टेक यू फॉरवर्ड मींस स्ट्राइवर के 180 क्वेश्चंस की डीएसए की शीट है, तो वो आप प्रिपेयर उससे करके जा सकते हो। वेरी गुड शीट टू प्रिपेयर, ठीक है। तो इस लेवल का लगभग आपका क्वेश्चन रहता है। आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ आपको क्लियर कर दी है। कोड आउटपुट की मैं बात करना चाहूँगा, तो जो कोड आउटपुट है उस पर आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब इतना समथिंग कुछ रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कोड आउटपुट के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं। कोड आउटपुट के लिए आपको बेसिकली जब भी आप कोई कोड कर रहे हो, इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का अगर आप कोई भी कोड वगैरह कर रहे हो, तो बस आप अपने कॉपी पेपर पे या किसी भी जगह पे आप अपने वीएस कोड पे या किसी भी अपने पर्सनल आईडी पे आप उसका ड्राई रन कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ड्राई रन सबसे अच्छी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप कोड का ड्राई रन बिल्कुल तेजी से कर पाते हो ऐसे फटाफट से, तो ये जो कोड आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके डीएसए से आएंगे, वो आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। अगर आप ड्राई रन बिल्कुल केयरफुली कर रहे हो हर चीज़ का, कि इस इटरेशन के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस इटरेशन के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को आप ड्राई रन कर रहे हो, मतलब इसके लिए फिर आपको कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप डीएसए को प्रिपेयर कर रहे हो, अपने एरेज, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, डीपी कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप हर चीज़ का बस ड्राई रन अच्छे से करते चले जाओ। अगर आपने ड्राई रन बहुत अच्छे से कर लिया ना, सीख लिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 के 4 क्वेश्चन इतने फटाफट से कर लोगे आप इस राउंड में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये था ओवरऑल टेस्ट। इसके बारे में अगर आपको और भी क्वेश्चन हो डीएस से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज आई लव टू टॉक अबाउट डीएसए। सो कुछ भी आप पूछ सकते हो, राइट, अगर आपका कोई डाउट वाउट हो। तो ओवरऑल जो प्रोसेस रहता है और ऐसा है, आई थिंक मैंने ना ही चीज़ों को मतलब ज़्यादा एग्जीगरेट किया है, ना ही मैंने कम बताया है। जितना लेवल है मैंने उतना ही बताया है। सो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस कंपनी के बारे में और भी फर्दर राउंड्स की ऐसी डिटेल्ड वीडियो मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।